नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब भी घर में कोई बड़ी बचत होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कई लोग कहेंगे बैंक में एफडी करा देते हैं, कुछ लोग कहेंगे शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी चीज है जिस पर लोगों का भरोसा सदियों से बना हुआ है और वो है सोना। लेकिन क्या आज भी सिर्फ गहने खरीदना ही सोने में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर अब ऐसे नए तरीके आ चुके हैं जिनसे आप बिना गहने खरीदे भी सोने में निवेश कर सकते हैं? अगर आप भी सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा, तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि सोने में निवेश कैसे करें, कौन कौन से विकल्प मौजूद है, उनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर लोग सोने में निवेश क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है, दुनिया में आर्थिक संकट बढ़ता है या महंगाई तेज हो जाती है, तब बहुत से निवेशक अपने पैसे का एक हिस्सा सोने में लगाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि लगभग हर बड़े निवेशक और दुनिया के कई केंद्रीय बैंक भी अपने पास सोने का भंडार रखते हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सोने की कीमत कभी नीचे नहीं जाती। सोने में भी उतार चढ़ाव आता है, इसलिए इसे पूरी तरह जोखिम से मुक्त निवेश नहीं कहा जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सोने में निवेश करने के कितने तरीके हैं? पहला तरीका है भौतिक सोना, यानी सोने के गहने, सिक्के या बिस्कुट खरीदना। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ निवेश करना है तो गहनों की बजाय हॉलमार्क वाले सोने के सिक्के या बिस्कुट खरीदना ज्यादा बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि गहनों पर मेकिंग चार्ज, डिजाइन चार्ज और कई अतिरिक्त खर्च जुड़ जाते हैं। बाद में बेचते समय इनका पूरा पैसा वापस नहीं मिलता। इसलिए अगर निवेश ही करना है तो गहनों से ज्यादा बेहतर विकल्प सोने के सिक्के या बिस्कुट हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, डिजिटल गोल्ड यानी डिजिटल सोना। आज के समय में आपको सोना खरीदने के लिए ज्वेलरी की दुकान जाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से छोटी सी राशि से भी डिजिटल सोना खरीद सकते हैं। आपका खरीदा हुआ सोना सुरक्षित तिजोरी में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर आप उसे बेच भी सकते हैं या चाहे तो भौतिक रूप में मंगवा भी सकते हैं। जो लोग घर बैठे निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह तरीका काफी सुविधाजनक माना जाता है। अब आते हैं तीसरे विकल्प पर, गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसमें आपको असली सोना खरीदने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ सोने की कीमत में निवेश करते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी होता है। अब अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्या करें? ऐसी स्थिति में अगला विकल्प आपके लिए हो सकता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। इसमें आप बिना डीमैट अकाउंट के भी निवेश कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात, अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि निवेश करना चाहते हैं तो इसमें एसआईपी की सुविधा भी मिलती है, यानी हर महीने छोटी रकम से भी सोने में निवेश शुरू किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे विकल्प की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये भारत सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले बॉन्ड होते हैं। इनमें आपको सोने की कीमत बढ़ने का फायदा मिलने की संभावना होती है और तय शर्तों के अनुसार ब्याज भी मिलता है। हालांकि ये योजना हर समय उपलब्ध नहीं रहती, सरकार समय समय पर इसकी नई श्रृंखला जारी करती है। अब सवाल आता है, अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो कौन सा तरीका चुने? देखिए, इसका जवाब आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर भविष्य में शादी या किसी खास मौके के लिए गहने खरीदने हैं तो भौतिक सोना आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ निवेश करके पैसा बढ़ाना है तो गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड या दूसरे वित्तीय विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। और अगर आप हर महीने नियमित निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं सोने में निवेश करने के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सोना लंबे समय से मूल्य बचाने वाली परिसंपत्ति माना जाता है। अगर आपके निवेश का पूरा पैसा सिर्फ शेयर बाजार में लगा है तो थोड़ा सा हिस्सा सोने में रखने से आपके पूरे निवेश में संतुलन आ सकता है। यही वजह है कि कई अनुभवी निवेशक अपने पोर्टफोलियो में सोने को भी जगह देते हैं। लेकिन दोस्तों,
फायदों के साथ कुछ नुकसान भी हैं। पहली बात, सोने की कीमत हमेशा बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप भौतिक सोना खरीदते हैं तो उसकी सुरक्षा रखने की जगह और मेकिंग चार्ज जैसी बातें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। और तीसरी बात, कई बार लंबी अवधि में दूसरे निवेश विकल्प सोने से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए अपना पूरा पैसा सिर्फ सोने में लगाना समझदारी नहीं माना जाता। अब सबसे जरूरी बात, सोने में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भौतिक सोना खरीद रहे हैं तो हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदिए। किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की अफवाह सुनकर निवेश मत कीजिए। हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखकर फैसला लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पूरे निवेश को सिर्फ एक ही जगह मत लगाइए। शेयर, म्यूचुअल फंड, बैंक जमा और सोना, इन सभी का संतुलन बनाकर निवेश करना अक्सर ज्यादा समझदारी माना जाता है। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या सोने में भी SIP की जा सकती है? जी हां, बिल्कुल। कई गोल्ड म्यूचुअल फंड हर महीने छोटी राशि से SIP शुरू करने की सुविधा देते हैं। यानी अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहते हैं तो यह विकल्प आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या सोने में निवेश पूरी तरह सुरक्षित है? देखिए, सोना अपेक्षाकृत स्थिर निवेश माना जाता है, लेकिन इसकी कीमतें भी बाजार की परिस्थितियों के अनुसार ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए इसे पूरी तरह जोखिम मुक्त निवेश नहीं कहा जा सकता। निवेश करने से पहले हमेशा उसकी लागत, नियम, कर व्यवस्था और जोखिम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज की पूरी चर्चा को एक लाइन में समझें, आज के समय में सोने में निवेश करने के कई तरीके मौजूद हैं। सिर्फ गहने खरीदना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आप अपनी जरूरत, निवेश लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं। अगर सही योजना और लंबी अवधि की सोच के साथ सोने में निवेश किया जाए तो ये आपके निवेश पोर्टफोलियो का एक मजबूत हिस्सा बन सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सोने में किस तरीके से निवेश करना पसंद करते हैं? गहने खरीदकर, डिजिटल सोने में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में, या फिर किसी और तरीके से? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।